friends, I am Abhishek Khare. Welcome to Career Platform YouTube channel. Today I will discuss noun chapter second. आज हम noun का चैप्टर में सेकंड पार्ट पढ़ेंगे. आज हम देखेंगे नाउन के जेंडर के बारे में और हम थोड़ा नाउन को कैटेगराइज करेंगे. आइए हम देखते हैं क्या नाउन कैटेगराइजेशन होता क्या है. देखिए आपने छोटे में पढ़ा होगा, क्लास में पढ़ा होगा कि जब हम नाउन को कैटेगराइज करते हैं तो दो टाइप से कैटेगराइज करते हैं. देखिए पहला तो होता है काउंटेबल नाउन और सेकंड होता है अनकाउंटेबल नाउन. देखिए पहला क्या होता है, काउंटेबल नाउन. पहला होता है काउंटेबल नाउन और सेकंड होता है अनकाउंटेबल नाउन. देखिए आपने बचपन में पढ़ा है, क्लास में पढ़ा है, बुक्स में पढ़ा है कि काउंटेबल नाउन होता क्या है. देखिए जैसा आपने पढ़ा है वैसा मैं आपको बताता हूं कि काउंटेबल नाउन क्या होता है. जिसको हम गिन सकते हैं, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, वो क्या है, काउंटेबल नाउन. और सेकंड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन. मतलब जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन. लेकिन ऐसा नहीं है, इसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके ऊपर भी इनके बहुत सारे फंक्शंस हैं. वो आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे और नाउन के जेंडर के बारे में पढ़ेंगे. आइए देखते हैं काउंटेबल नाउन होता क्या है. आइए अब हम समझते हैं, ग्रामेटिकली हम समझते हैं कि काउंटेबल नाउन होता क्या है. देखिए जो काउंटेबल नाउन बनते हैं वो बनते हैं कॉमन नाउन. कॉमन नाउन हमने समझा था क्या है. अगर आपने पिछली क्लास का वीडियो नहीं देखा है तो वो जाके समझिए और कॉमन नाउन को समझिए कि होता क्या है. ठीक है. बेसिकली जो काउंटेबल नाउन होते हैं वो काम करते हैं, कौन से नाउन काम करते हैं उनका, वो करते हैं कॉमन नाउन. कॉमन नाउन बेसिकली जो सिंगुलर से क्या बन सके, प्लूरल. ठीक है. जिनका सिंगुलर से क्या बन सके, प्लूरल. ठीक है वही. ठीक है. और प्लूरल बनाने के लिए हम क्या सफिक्स करते हैं, जो हम सफिक्स करते हैं वो करते हैं एस या ई एस. एस या ई एस से हम लगा के क्या सफिक्स लगा के हम क्या बना सकते हैं, प्लूरल. अब सेकंड है हमारा क्या, अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन बेसिकली होते कौन कौन से हैं. एक तो होता है इसमें जिसमें भी मटेरियल नाउन कितने भी आते हैं वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन. ठीक है. और सेकंड है इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो कि हमने पढ़ा था, ए भी पढ़ा था पिछली क्लास की वीडियो में देखना. ठीक है. ये क्या होते हैं, ये केवल सिंगुलर होते हैं. ठीक है. इनका क्या नहीं बना सकते हम, प्लूरल इनका नहीं बनता है. ठीक है. जब इनका प्लूरल नहीं बनता है तो इसमें सफिक्स भी नहीं जुड़ेगा. सफिक्स क्या नहीं जुड़ेगा, एस या ई एस. आइए अब हम देखते हैं थोड़ा, हमने इनके एग्जाम्पल आपके सामने दे रखे हैं. देखिए जैसे स्टार है, मैंने आपसे बोला स्टार है, तो स्टार को हम काउंट कर सकते या नहीं कर सकते. आपने देखा होगा कि मून है, सन है, जितने भी हैं. ठीक है. तो इनको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, जितने भी प्लानेट हैं. ठीक है. ठीक. तो अगर ये क्या है, काउंटेबल है, तो ये कौन सी कैटेगरी का है, ये है कॉमन नाउन कैटेगरी का. ठीक है. तो ये क्या है, काउंटेबल नाउन. अब मैंने बोला शुगर. अब क्या तुमने शुगर का कभी प्लूरल सुना है कि शुगर होता क्या है. मैं बोलूँ आपसे शुगर्स. ठीक है. तो ये बेसिकली बिल्कुल रॉन्ग है. ठीक है, इनकरेक्ट है. तो ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन. ठीक है. शुगर क्या है यहाँ पे, अनकाउंटेबल नाउन. शुगर क्या है यहाँ पे, मटेरियल नाउन है. ठीक है. यहाँ पे क्या है, मटेरियल नाउन. अब मैं आपसे बोलूँ गोल्ड, तो गोल्ड क्या है यहाँ पे, मटेरियल नाउन. अगर ये मटेरियल नाउन है तो ये क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन. ठीक है. अब मैंने बोला आपसे ज्वेलरी है क्या, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है. अब देखो मैंने कल आपको पढ़ाया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कि जब किसी रूट के एंड में जब हम कोई सफिक्स ऐड करते हैं तो वो क्या बनता है, वो बनता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है. तो ज्वेल है, ज्वेल में क्या मैंने सफिक्स किया, ईयर वाई, तो क्या हो गया, ज्वेलरी. जब ज्वेलरी है तो ये क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. और अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो ये क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन. अब देखो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है. मैंने बोला सीनरी में मैंने क्या सफिक्स किया, आर वाई, ई आर वाई. ठीक है. सीन में ई आर वाई मैंने सफिक्स किया तो क्या हो गया हमारा सीनरी. और सीनरी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो ये क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन. अब मैंने बोला पोएट्री. पोएट में मैंने क्या सफिक्स किया,
या आर वाई, ठीक है। अगर मैंने आर वाई सफिक्स किया तो ये क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा तो ये कौन सा नाउन होगा, अनकाउंटेबल नाउन। अब देखो मैंने बोला कार, मैंने बोला कार, अब देखो कार तो कई होती हैं, ठीक है। अब कार एक नहीं कई कार होती हैं, तो हम कार को किस कैटेगरी में डालते हैं, काउंटेबल नाउन, ठीक है। किस कैटेगरी में डालते हैं हम, काउंटेबल नाउन में, ठीक है। इसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। और एक काउंटेबल नाउन में क्यों गया, क्योंकि ये क्या है, कॉमन नाउन, क्योंकि कार कोई भी हो सकती है, कॉमन है, ठीक है। अब मैंने बोला स्कूटर, स्कूटर कई टाइप के स्कूटर होते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ, कॉमन नाउन। अगर एक कॉमन नाउन हुआ तो कॉमन नाउन क्या बनता है, काउंटेबल नाउन। अब देखो मैंने बोला व्हीकल, मैंने बोला व्हीकल, तो व्हीकल क्या है यहाँ पे, काउंटेबल नाउन। और काउंटेबल नाउन है तो ये कौन सा नाउन हुआ, कॉमन नाउन, तो ये क्या होगा, काउंटेबल नाउन। अब मैंने बोला आपसे क्या, ट्रैफिक, मैंने तो कभी नहीं सुना कि ट्रैफिक का ट्रैफिक्स होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, तो ये होगा क्या, अनकाउंटेबल नाउन। अब देखो ये मैंने लिख दिया हेल्थ, मैंने क्या हील में क्या सफिक्स किया, टी एच। अगर मैंने टी एच सफिक्स किया किसी चीज़ में, किसी भी रूट में टी एच मैंने सफिक्स किया, तो वो कौन सा नाउन बनेगा, वो बनेगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा तो वो बनेगा क्या, अनकाउंटेबल नाउन। क्या होगा वो, अनकाउंटेबल नाउन, इट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। अब मैंने बोला रुपी, रुपी का क्या होता है, रुपी को हम काउंट कर सकते हैं या नहीं, रुपी को रुपीज बोलते हैं, तो ये क्या हो गया, काउंटेबल नाउन। डॉलर को हम क्या बोलते हैं, डॉलर्स बोलते हैं, तो ये भी क्या होगा, काउंटेबल नाउन। अब मैंने बोला मनी, मनी को अभी मैंने ब्रैकेट में इसलिए डाला है क्योंकि इसके आगे हम इसको ही हम समझेंगे मनी बेसिकली होता क्या है। अभी के लिए हम मान लेते हैं कि मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। और अभी के लिए मैंने वर्क को क्या मान लिया, अनकाउंटेबल नाउन। और अभी मैंने एयर को क्या मान लिया, मैंने मान लिया अभी अनकाउंटेबल नाउन। अब देखो मैंने बोला मंडे, मैंने बोला मंडे, तो मंडे तो भाई एक पर्टिकुलर नाम है, ठीक है। मंडे क्या है, एक पर्टिकुलर नाम है। अब देखिए इसके आगे देखिए, मैंने बोला रोहन, तो क्या तुम रोहन का रोहन से बना सकते क्या, किसी का नाम है राम, तो राम को तुम राम से बोल सकते क्या, नहीं बोल सकते ना। तो अब तुम्हें पता है कि मैंने आपको पढ़ाया था कि रोहन, एक रोहन क्या है, एक प्रॉपर नाउन। अगर एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है, और वो क्या नहीं बन सकता है, अनकाउंटेबल नाउन। क्या नहीं बन सकता है, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन बेसिकली कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से नाउन होते हैं, पहला होता है मटेरियल नाउन, दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और इसी में एक को हम एक कौन से नाउन को ऐड करेंगे, हम उसको करेंगे हम प्रॉपर नाउन को, प्रॉपर नाउन। अगर कभी भी प्रॉपर नाउन होगा तो उसका भी क्या नहीं बनेगा, उसको भी हम क्या नहीं बोल सकते, उसको हम काउंटेबल नाउन नहीं बोल सकते, क्योंकि वो काउंट नहीं होता है कभी भी, ठीक है। तो मंडे क्या है यहाँ पे, मंडे क्या है यहाँ पे, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। और रोहन क्या है यहाँ पे, अनकाउंटेबल नाउन। और बीक, देखो बीक को हम बीक्स भी बोल सकते हैं, तो बीक क्या हुआ यहाँ पे, काउंटेबल नाउन। अब मैंने बोला सिंगर, मैंने बोला तुम्हें सिंगर। अब कभी भी हम किसी वर्ब में क्या जोड़ते हैं, ER और OR जोड़ते हैं, तो वो क्या बनता है, वो बनता है कॉमन नाउन। अगर एक कॉमन नाउन है तो सिंगर क्या हुआ, काउंटेबल नाउन, क्योंकि सिंगर सिंगर्स, ठीक है। टीचर टीचर्स, तो ये भी क्या हुआ, काउंटेबल नाउन। एक्टर एक्टर्स, ठीक है। ऐसे अब देखिए एक एग्जाम्पल है आपके सामने, मैंने बोला सी सोल्ड हर ज्वेलरीज, सी सोल्ड हर ज्वेलरीज। अब देखिए बुक्स में लिखा है कि कभी भी ज्वेलरी के साथ क्या नहीं लगता है, एस या ES नहीं लगता है, लेकिन अभी हमने समझा क्या कि क्यों नहीं लगता, उसका हमने क्या बताया तुम्हें, अभी कॉन्सेप्ट बताया कि ज्वेलरी के साथ कभी भी एस या ES हम क्यों नहीं लगाते, क्यों नहीं जोड़ते, उसके साथ क्यों नहीं जोड़ते, क्योंकि वो क्या है, वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो वो क्या होगा, वो होगा हमेशा सिंगुलर, और सिंगुलर होगा तो कभी भी उसका क्या नहीं बनेगा, प्लूरल नहीं बनेगा, और प्लूरल नहीं बनेगा तो उसमें क्या नहीं जुड़ेगा, एस या ES। ये है इसका क्या कॉन्सेप्ट, ठीक है। आइए अब हम पढ़ते हैं नॉन जेंडर। क्या होता है नॉन जेंडर, बेसिकली
कौन कौन से होते हैं? पहला होता है हमारा मैस्कुलिन, सेकंड होता है फेमिनिन, और थर्ड होता है न्यूटर, और फोर्थ होता है फोर्थ जो है वो है कॉमन जेंडर। आइए हम देखते हैं, थोड़ी थोड़ी इनकी डेफिनेशन देखते हैं, इनके थोड़ी एग्जाम्पल को हम पढ़ते हैं। देखिए पहला है क्या? मैस्कुलिन। देखिए इसको क्या नहीं बोलेंगे? मैस्कुलाइन नहीं बोलेंगे, ठीक है। मैस्कुलाइन नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम? मैस्कुलिन, ठीक है। मैस्कुलिन जेंडर बेसिकली होता क्या है? ये करता है किसी मेल कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेटिव करता है। क्या करता है? मेल कम्युनिटी को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे? मेल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। अब देखिए इसके एग्जाम्पल क्या है? पहला है बॉय, ठीक है। सेकंड है क्या? फादर, ठीक है। थर्ड क्या है? हस्बैंड को भी मान सकते हैं हम, और मैन को भी, ठीक है। इसके आगे हम जा नहीं पाएंगे, ठीक है। अब देखिए सेकंड जो जेंडर है वो क्या है? फेमिनिन। फेमिनिन जेंडर होता क्या है? ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये करता है किसी फीमेल को, मेल, और किसको करता है? फीमेल को, फीमेल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। अब इसमें क्या कहा जाएगा? गर्ल, वुमन, ठीक है, वाइफ और मदर। थर्ड होता है न्यूटर। तीसरा जो जेंडर होता है वो होता है न्यूटर जेंडर, ठीक है। ये किसको शो करता है? ठीक है, ना ही तो ये किसी मेल को शो करता है, ना ही ये किसी फीमेल को शो करता है। ये करता है क्या? किसी ऑब्जेक्ट को शो करता है। जैसे देखिए आपके सामने एग्जाम्पल मैंने दे रखे हैं। क्या? पहला है चेयर, टेबल और पेन, एक्सेट्रा, कुछ भी, ठीक है। अब देखिए जो फोर्थ जेंडर है, नाउन का जो जेंडर है वो क्या है? कॉमन जेंडर। बेसिकली ये क्या है? ये मैस्कुलिन जेंडर, और ये क्या है? मैस्कुलिन और फेमिनिन, ठीक है। ये दोनों जेंडर को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो जैसे मैंने बोल दिया टीचर कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। सेकंड मैंने बोल दिया स्टूडेंट। अब स्टूडेंट में क्या होता है? या तो बॉय होता है या गर्ल होता है, मेल फीमेल कुछ भी, ठीक है। मैंने बोल दिया रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। ये भी क्या होता है? या तो कोई मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपके सामने ना 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। आप लोग क्या कीजिए, एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, ठीक है, और देखिए, करने की कोशिश करना कि इसमें क्या होगा। या तो इसमें हिज होगा, या इसमें क्या होगा? या तो इसमें हिज होगा या हर होगा, या इसमें हिज होगा या हर होगा। आई होप आप लोगों ने कर रखा, मतलब इसको सॉल्व कर लिया होगा कि इसमें हिज होगा या हर होगा, या इसमें हिज होगा या इसमें हर होगा। आइए मैं पहले आपको ना थोड़ा कॉमन जेंडर के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि कॉमन जेंडर बेसिकली जनरल इंग्लिश में, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं? किसी ना किसी को हम इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक है। या तो हम किसको इम्पोर्टेंस देंगे? सबसे पहले देंगे हम इम्पोर्टेंस किसको? ही को। ही किसको शो करता है? किसी मैस्कुलिन जेंडर को। किसको शो करता है? मैस्कुलिन जेंडर को। और फिर आ गया इट किसको शो करता है? न्यूटर जेंडर को, ठीक है। और फिर आ गया क्या? सी किसको शो करता है? किसको रिप्रेजेंट करता है? वो करता है फेमिनिन जेंडर को, ठीक है, फेमिनिन जेंडर को। अब देखिए हम इसी की इम्पोर्टेंस के बिहाफ पे हम इसको समझते हैं। मैंने बोला आई स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू यूटिलाइज हिज और हर इट्स टाइम। अब देखिए मैंने क्या बोला था आपसे? सबसे पहले हम किसको इम्पोर्टेंस देंगे? ही को। ही मतलब मैस्कुलिन। सेकंड क्या है? इट मतलब न्यूटर। थर्ड क्या है? सी मतलब फेमिनिन, ठीक है। तो देखिए अब इसमें लिखा है आ स्टूडेंट कोई भी हो सकता है, मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है। तो स्टूडेंट में हम किसको पहले इंपॉर्टेंस देंगे? पहले देंगे हम किसी बॉय को, किसी लड़के को, ठीक है, या किसी मैन को। तो इसमें क्या होगा? हमारा हिज जो आंसर होगा वो सही होगा, जो हर होगा वो क्या होगा? इनकरेक्ट होगा, ठीक है। अब मैंने बोला आ टीचर मस्ट बी ट्रू टू हिज हर इट्स एफर्ट्स, ठीक है। एक टीचर होता है ना, वो बिल्कुल अपनी पूरी लगन, अपनी पूरी मेहनत, अपनी पूरी सच्चाई के साथ क्या करता है? वो किसी स्टूडेंट को पढ़ाता है, अपने पूरे एफर्ट्स उसमें लगाता है, ठीक है। मैंने बोला आ टीचर मस्ट बी ट्रू टू हिज हर इट्स एफर्ट्स, ठीक है। अब देखिए हम इसमें इंपॉर्टेंस किसको देंगे? हिज को देंगे या हर को देंगे? अब देखिए टीचर कौन होता है? मेल होता है और फीमेल भी होता है,
ठीक है, तो हम किसको इंपॉर्टेंस देंगे? हिज को, ना कि हर को। आइए अब हम कुछ देखते हैं, इसके एग्जाम्पल देखते हैं नाउन जेंडर को, मतलब कैसे हम इसको समझेंगे इनको। देखिए जैसे मैंने आपको लिख दिया यहाँ पर सोल्जर, और यहाँ पर लिख दिया मैंने आपको मेल सोल्जर, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं कि कॉमन जेंडर में कॉमन जेंडर को भी हम दो टाइप से क्या कर सकते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। पहला तो होता है किसी का प्रोफेशन हो, ठीक है, किसी की पोस्ट हो, किसी की रैंक हो, या कोई टाइटल हो, ठीक है। तो इसमें हम किसका यूज करते हैं? मैन का या वुमेन का, ठीक है। और जब किसी भी व्यक्ति के, किसी भी पर्सन के अगर हम फिजिकल मतलब उसके कैटेगरीज को हम देखें तो हम उसमें क्या बोलते हैं? या तो मेल बोलते हैं या फीमेल बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बोल दिया सोल्जर, मैंने आपको बोल दिया सोल्जर, तो सोल्जर अपने आप में क्या है? बिल्कुल ठीक है। अब मैंने बोला मेल सोल्जर, अब देखना, अब देखिए सोल्जर क्या है यहाँ पे? किसी की क्या है? प्रोफेशन है, किसी की क्या है? पोस्ट है, किसी की क्या है? रैंक है, या किसी का टाइटल है। अब देखिए मैंने आपको बताया था, जब भी किसी की प्रोफेशन की बात की जाए, पोस्ट की बात की जाए, रैंक की बात की जाए, या टाइटल की बात की जाए, तो उसमें किसका यूज करते हैं? या तो मैन का या वुमेन का, ठीक है। किसका यूज नहीं करते हैं? ना कि मेल का और फीमेल का। अब देखिए यहाँ पे क्या है? मेल, यहाँ पे क्या है? मेल, तो मेल क्या होगा यहाँ पे? ये बात होगी हमारी गलत, इनकरेक्ट। अब देखिए मैंने यहाँ लिख दिया क्या? फीमेल सोल्जर। अब देखिए सोल्जर क्या है? किसी की क्या है? कोई की पोस्ट है, ठीक है, या किसी का टाइटल है, या किसी की रैंक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात भी क्या होगी हमारी? गलत। अब मैंने लिख दिया यहाँ पे वुमन डॉक्टर या लेडी डॉक्टर। अभी इस बात को हम थोड़े से टाइम के बाद समझते हैं कि वुमेन डॉक्टर और लेडी डॉक्टर, इसमें हमने क्यों इसको क्वेश्चन मार्क अभी लगाया है। अब देखिए मैंने बोला फीमेल इंस्पेक्टर, मैंने बोला फीमेल इंस्पेक्टर, तो देखो ये जो इंस्पेक्टर होती ना, किसी की पोस्ट होती है, ठीक है। अब किसी की पोस्ट होगी तो उसमें फीमेल का यूज तो होगा नहीं, फीमेल का यूज नहीं होगा तो ये क्या होगा? इनकरेक्ट होगा। अब मैंने बोला मेल नर्स, नर्स क्या है? नर्स क्या है? किसी की क्या जॉब है, पोस्ट है किसी की नर्स, ठीक, किसी का क्या है? प्रोफेशन। तो ये भी बात क्या होगी हमारी? गलत। अब मैंने बोला यहाँ पे वुमेन टीचर, मैंने यहाँ पे बोला वुमेन टीचर। अब देखिए जो टीचर है ना, टीचर मतलब किस में आता है? टीचर आता है किसी के प्रोफेशन में, ठीक है। अब कोई पढ़ा रहा है तो उसका वो क्या है? प्रोफेशन है उसका, ठीक है। तो टीचर और वुमन, तो ये बात क्या होगी? बिल्कुल हमारी बिल्कुल करेक्ट होगी बात। क्यों होगी? क्योंकि जो टीचर है वो क्या है? किसी का प्रोफेशन, और प्रोफेशन में किसका यूज होता है? मैन या वुमन का, ठीक है। तो ये बात क्या होगी हमारी? सही, बिल्कुल करेक्ट। अब देखिए मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चन मार्क लगाए थे। मैंने अभी यहाँ पे क्या लगाया था? एक क्वेश्चन मार्क लगाया था। मैंने बोला था आपसे वुमेन डॉक्टर। अब देखिए डॉक्टर क्या है? किसी की प्रोफेशन है, तो ये बात क्या होगी? बिल्कुल करेक्ट होगी। अब देखिए जो जेंट है ना, मैंने यहाँ पे जेंट लिखा है। जेंट क्या है? किसी की रिस्पेक्ट को शो करता है। क्या करता है? रिस्पेक्ट को शो। हम बोलते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, तो ये क्या है? किसी को रिस्पेक्ट देना। अब मैंने लिख दिया यहाँ पे जेंटलमैन, तो ये बात क्या होगी? बिल्कुल सही होगी। अब मैंने लिख दिया जेंटल वुमेन, ये भी बात बिल्कुल सही होगी। अब मैंने लिख दिया यहाँ पे लेडी। अब देखिए लेडी होता क्या है? लेडी भी किसी के मतलब लेडी क्या करता है? किसी की रिस्पेक्ट को शो करता है। क्या करता है? रिस्पेक्ट को शो करता है, ठीक है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया लेडी और प्रिंसिपल। मैंने लिखा है यहाँ पे क्या? लेडी प्रिंसिपल। अब देखिए जो प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल किसके अकॉर्डिंग आता है? प्रोफेशन। क्या है? उसकी कोई पोस्ट है, ठीक है, उसकी क्या है? कोई जॉब है। अब जब लेडी का मतलब भी होता है रिस्पेक्ट, और प्रिंसिपल, अगर कोई प्रिंसिपल है तो उसकी बेसिकली उसकी जो रिस्पेक्ट होगी वो उसकी एक अलग रिस्पेक्ट होगी। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? यहाँ पे सुपरफ्लोज हो गया, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे? लेडी प्रिंसिपल, ना कि हम क्या लिखेंगे? वुमेन प्रिंसिपल। वुमेन प्रिंसिपल बोलना क्या होगा हमारा? बिल्कुल ठीक होगा। अब मैंने लिख दिया यहाँ पे वुमेन ड्रेस,
मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, वुमेन ड्रेस। अब देखिए जो ड्रेस होती है ना वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे क्या होगी, गलत होगी। अब मैंने लिखा फीमेल शूज, तो ये बात बिल्कुल सही होगी। अब देखिए यहाँ पे लिखा मैंने क्या लिखा, वुमेन एक्टर, तो ये बात बिल्कुल हमारी क्या होगी, सही। अब मैंने लिखा वुमेन रूम, तो ये बात बिल्कुल गलत होगी। मैंने लिखा वुमेन प्रिंसिपल, तो ये बात बिल्कुल करेक्ट। मैंने लिखा वुमेन डॉक्टर, तो ये बात बिल्कुल करेक्ट। अब देखिए आप बोलते हो कि फीमेल स्टूडेंट, ठीक है। जब किसी आप गर्ल को बोलते हो, आप बोलते हो कि वो क्या है, फीमेल स्टूडेंट है, लेकिन हम बहुत क्या बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक गलत वर्ड का यूज़ करते हैं कि हम फीमेल स्टूडेंट। हम क्या बोलेंगे इसको, वुमेन स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट है ना किसी का प्रोफेशन है, प्रोफेशन। अगर वो पढ़ रहा है तो उसका क्या होगा, कोई प्रोफेशन होगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, वुमेन स्टूडेंट। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा लेडी डॉक्टर। अब देखिए जो डॉक्टर होता ना तो उसकी अलग से एक रिस्पेक्ट होती है डॉक्टर की, और लेडी का मतलब क्या होता है, रिस्पेक्टफुल पर्सन, ठीक है। और डॉक्टर क्या है, रिस्पेक्टफुल पर्सन, तो ये बात क्या होगी यहाँ पे, गलत होगी। अब मैंने लिखा है यहाँ पे वुमेन डॉक्टर, तो ये बात क्या होगी यहाँ पे, बिल्कुल करेक्ट। और मैंने लिखा है यहाँ पे जेंटल लेडी। अब देखिए मैंने लिखा जेंटल और फिर मैंने लिखा लेडी, मैंने लिखा जेंटल और फिर लिखा मैंने लेडी, तो ये बात क्या बिल्कुल इनकरेक्ट होगी, क्योंकि लेडी का मतलब क्या होता है, रिस्पेक्टफुल, और जेंटल का मतलब भी क्या होता है, रिस्पेक्टफुल। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं, मतलब कभी कभार जैसे हम बोलते हैं, कभी कोई जैसे नॉन लिविंग थिंग होती है, हम उसको किसकी तरह ट्रीट करते हैं, लिविंग थिंग की तरह। जैसे हम बोलते हैं सावन के झूलों ने हमको बुलाया, तो क्या मैं बोल सकता हूँ क्या आपसे कि मतलब आज मेरे को काम है, थोड़ा मेरे को सावन के झूले बुला रहे हैं, मैं आपसे कल मिलता हूँ, नहीं बोल सकते ना, आप लोग हंसोगे, ठीक है। अब देखिए इसी को हम कैटेगराइज करते हैं, नॉन लिविंग को कैटेगराइज करते हैं, इसको हम देखते हैं किसमें, मैस्कुलिन में, ठीक है। जो मैस्कुलिन की जो एट्रीब्यूट होती हैं, जो उसकी क्वालिटीज़ होती हैं, देखिए जो मैस्कुलिन क्या होता है, मेल। मैस्कुलिन किसको डिनोट करता है, मेल को। मेल क्या होते हैं, बेसिकली रूट, उनका जो बिहेवियर होता है ना, उनका रूट जो उनका बिहेवियर होता है, उनका रूट बिहेवियर होता है, ठीक है। और उनमें क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। और वो क्या होते हैं, रिजिड पर्सन, ठीक है। और थोड़ा वो क्या होते हैं, टफ भी होते हैं। अब देखिए अब नॉन लिविंग को हम किसकी तरह भी मतलब ट्रीट करते हैं, फेमिनियन जेंडर की तरह भी हम ट्रीट कर लेते हैं कभी कभार। देखिए जो फेमिनिन में जो क्या होती है, जो फीमेल में जो क्वालिटीज़ होती हैं या जो उनके एट्रीब्यूट होते हैं, वो क्या क्या होते हैं, देखिए सबसे मोस्ट क्या होता है उनमें, ब्यूटी, उनमें क्या, खूबसूरती, ठीक है। फिर उनमें क्या होता है, प्रोडक्टिविटी आपने पढ़ा होगा बायो में, या रिप्रोडक्टिविटी, ठीक है। उनमें क्या होता है, प्रोडक्टिविटी या रिप्रोडक्टिविटी। या देखिए जो फीमेल क्या होती है, सॉफ्ट, ठीक है। या फिर सबसे मेन क्या होता है, वो क्या होती है, अट्रैक्टिव, ठीक है, आकर्षक, ठीक। अब देखिए हमने आपको कुछ एग्जाम्पल दे दिए। अब देखिए हम देखते हैं कि देखिए सन, कभी आप 1 घंटे के लिए बाहर खड़े होकर दिखाइए और फिर बोलिए कि सन बहुत अच्छा लगा मेरे को, मतलब क्या बताएं। अब देखिए अब सन क्या है, सन है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्या, रिजिड, ठीक है, बहुत रूड बिहेवियर। तो हम इसको कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, हम इसको रखेंगे मैस्कुलिन। कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, मैस्कुलिन। अब देखिए मून क्या है, मून में क्या होती है, ब्यूटी, ठीक है। तो हम इसको कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, फेमिनिन। अब देखिए रिवर हम बोलते हैं रिवर, तो रिवर कौन सी कैटेगरी में है, रिवर आती है रिप्रोडक्टिविटी कैटेगरी में आती है, ठीक है। अब ये क्या है, रिप्रोडक्टिविटी कैटेगरी में आती है, तो ये क्या होगी, फेमिनिन। अब देखिए जैसे हम बोलते हैं कि गंगा माँ, तो हम क्या बोलते हैं, एक मतलब उसको कौन से कैटेगरी में रख देते हैं, फेमिनिन कैटेगरी में। अब मैंने बोला अर्थ क्या है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, ठीक है। तो इसको अर्थ को भी हम किस में रखेंगे, फेमिनिन। अब मैंने बोला लाइफ को हम अच्छे से जीते हैं, ठीक है, एंजॉय करते हैं लाइफ को,
तो लाइव क्या है, बहुत ही ज़्यादा एक ब्यूटी, एक खूबसूरत है, क्या है, लाइव। तो लाइव को हम किस में रखेंगे, फेमिनिन। अब मैंने बोला डेथ, डेथ क्या है, जब आती है ना तो कोई भी इमोशन नहीं होते हैं डेथ में, तो वो किस में चली जाती, तो वो क्या है, वो कौन सी कैटेगरी में आएगी, रिजिड। क्या बोलेंगे हम इसको, रिजिड। अब रिजिड है तो एक कौन सी कैटेगरी में है, मैस्कुलिन। अब मैंने बोला स्ट्रॉन्ग, मैंने बोला स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मीन्स होता है तूफान, ठीक है। जब भी आता है ना तो कुछ नहीं देखता है, क्या, तबाही, चारों तरफ क्या होती है, तबाही तबाही होती है। तो स्ट्रॉन्ग क्या है, रिजिड, और रिजिड है तो कौन सी कैटेगरी में है, मैस्कुलिन। अब मैंने बोला सनलाइट, कभी सूर्य के सामने खड़े होकर दिखा दो, ठीक है, सूर्य के सामने 1 घंटे खड़े होकर दिखा दो, तो आपकी जो बॉडी होगी क्या होगी, जलने लगेगी, ठीक है। अब जब जलने लगेगी तो क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा रूड या रिजिड, ठीक है। तो हम कौन सी कैटेगरी में रखेंगे इसको, मैस्कुलिन कैटेगरी में। ऐसे है मूनलाइट। अब मूनलाइट क्या है, मूनलाइट आप लोग रात में बैठते होंगे क्या, कि चलो बैठते हैं, बाहर बैठते हैं, मतलब जो मून की जो लाइट है वो आ रही है, आराम से आप लोग बैठते हैं, तो ये क्या है, मून क्या है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, और खूबसूरत है, अगर ये ब्यूटी है तो हम कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, फेमिनिन। अब मैंने बोला स्प्रिंग, स्प्रिंग जब सीजन आता है ना तो कई प्रकार के सीजन आते हैं, तो हम कौन सी कैटेगरी में रखेंगे इसको भी रखेंगे हम फेमिनिन। अब मैंने बोला ऑटम, मैंने बोला ऑटम, ऑटम कौन सी कैटेगरी में आएगा, मैस्कुलिन। अब विंटर और समर, जब ठंड आती है और गर्मी आती है तो बहुत ही ज़्यादा, इसको हम कौन सी कैटेगरी में रख देंगे, हम रख देंगे इसको मैस्कुलिन, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंड भी हम सहन नहीं कर पाते हैं, ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी भी हम सहन नहीं कर पाते हैं। तो देखिए ये हमने पढ़ा क्या, नो लिविंग के बारे में पढ़ लिया हमने। अब आइए इसके आगे हम देखते हैं, इसके नाउन के आगे चल के हम केस देखते हैं, नाउन के केस पढ़ते हैं हम। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, नाउन के केस पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।